All the characters, places, and events are a work of fiction. Resemblance to any people, incidents, or places is entirely coincidental. Elemental Studios presents Abyss of Evil, Season 2. सुबह का वक्त होता है। हेरल्ड हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता है। वो चेहरे से उदास लगता है। कुछ देर में मैल्कम वहां चलता हुआ आता है। यहाँ क्या कर रहे हो? सब तुम्हें अंदर ढूंढ रहे हैं। कुछ नहीं, बस वहां और ज्यादा देर रहा नहीं गया मुझसे। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता मैल्कम। मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से ये क्या हो गया? इस हालत में मतलब तुम उसे होश में नहीं देखना चाहते? हेरल्ड मैल्कम की तरफ मुड़ता है। क्या मतलब? मैल्कम मुस्कुराता है। वो ठीक है, अब उसे होश आ गया है। पिछले 3 घंटों से तुम यहाँ पे हो इसलिए तुम्हें नहीं पता। कुछ देर पहले डॉक्टर्स ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी वो काफ़ी वीक है, तो उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। बट ओवरऑल शी इज़ फाइन। हेरल्ड के हाथ कांपने लगते हैं और वो जमीन पर बैठ जाता है। थैंक यू गॉड। अगर उससे कुछ हो जाता तो थैंक यू। अब छोड़ो ये सब और अंदर चलो। हालत देखो अपनी, मेंटल केस। अंदर? मिलना नहीं चाहोगे उससे, या उससे पहले कोई बेवकूफ़ टाइप की पोट्री करनी है तुम्हें? हेरल्ड खड़ा होता है और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है। वो मैल्कम को पीछे छोड़ देता है। वाह, इतनी अच्छी न्यूज़ दी मैंने, लेकिन नहीं, कोई थैंक्स नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस सीधा भाग गया। मुझे तो आजकल कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। वो दोनों तेजी से हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जहाँ एमिली और आर्थर बैठे होते हैं। रोमा और ओलिविया अंदर गए हैं। कैसी है वो? डॉक्टर्स कह रहे हैं कुछ दिन एडमिट रखेंगे, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। मर्क्यूरियस अपने ऑफिस में बैठा होता है। वो अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करता है। कुछ ही देर में उसका फोन बजने लगता है, जिसे वो रिसीव करता है। डायना, इस वक्त कॉल करने का क्या मतलब है? तुमने हमारी डील तोड़ी है मर्क्यूरियस। नाउ यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे बीच डील हुई थी कि हैरोल्ड ऑस्टिन की पावर्स को रेप्लिकेट करने के बदले तुम मेरे हर प्रोजेक्ट, हर रिसर्च की फंडिंग प्रोवाइड करोगे, और साथ ही साथ जेनिफर और मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। बट यू ब्रोक द डील। तुमने जेनिफर पर असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाई। हाउ डेयर यू? मर्क्यूरियस हैरान रह जाता है। तुम ये कैसे जानती हो? ये मिशन तो कॉन्फिडेंशियल था। डज इट मैटर कि मुझे कैसे पता चला? मैंने हर तरह से डील की हर कंडीशन पूरी की है, बट यू स्टैब मी इन द बैक। मेरी ही बेटी को असैसिनेट करने की कोशिश। तुम्हारे साथ अलायंस करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मर्क्यूरियस के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है। तुम ये कैसे जानती हो? इट्स वेरी सिंपल। जेनिफर कहाँ रह रही थी ये मुझे तब से पता है जब से उसने वो होटल चूज किया। अपनी सोर्सेज की मदद से मैंने उसके रूम में कैमरा लगाया था। सब देखा मैंने, किस तरह डैनियल ने उसे मारने की कोशिश की। इसलिए तुमने डैनियल और पर्सियस को उस मीटिंग के बाद रोक के रखा था, बिकॉज तुम डैनियल को उसे मारने भेजना चाहते थे और पर्सियस जेनिफर के बारे में उसे इंफॉर्मेशन दे सकता था। तुमने ऐसा क्यों किया? लड़ाई में अक्सर सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, और जब लड़ाई फैंटम जैसे बड़े दुश्मन के साथ हो तो सैक्रिफाइसेस उतने ही बड़े हो जाते हैं। तुम्हारे लोग तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तुम। तुम्हें ये कोशिश महंगी पड़ेगी मर्क्यूरियस। कोशिश? गलतफहमी है ये तुम्हारी। कोशिश तो कमज़ोर लोग करते हैं, जिनके लिए नाकाम होना उतना ही मुमकिन हो जितना कि कामयाब होना। मगर मैं आज ऐसी ताकत रखता हूँ कि खुद कामयाबी ने मेरे सामने सर झुकाकर मुझे अपना मालिक मान लिया है। जेनिफर ब्लैकस्टोन मर चुकी है, और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम इस बारे में कोई बात न करो, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारी बेटी का हुआ है। तुम्हारा गुरूर एक दिन तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारी पहुंच से भी बहुत दूर हूँ, और तुम जितनी भी कोशिश कर लो मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। आज के बाद ना तो तुम मुझे कांटेक्ट कर पाओगे और ना ही मुझे ट्रेस। और जहाँ तक मेरे बदले की बात है, तो फैंटम एक ना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। फैंटम मेरे सामने कुछ नहीं, और अब जेनिफर की मौत के बाद तो उसे हराना और भी आसान होगा। फॉर द रिकॉर्ड, जेनिफर जिंदा है और बिल्कुल ठीक है।
और डैनियल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मर्क्यूरियस के हाथ कांपने लगते हैं। क्या बकवास है ये? डैनियल के कुछ करने से पहले ही फैंटम वहां पहुंच चुका था और उसने जेनिफर को बचा लिया। शायद मुझे फैंटम की मदद करनी चाहिए थी, कम से कम धोखा तो नहीं मिलता बदले में। कॉल डिस्कनेक्ट होती है। मर्क्यूरियस गुस्से से बेकाबू होने लगता है। वो अपने फोन से एक कॉल मिलाता है। कॉल रिसीव न होने पर वो अपना फोन जोर से फेंकता है। फोन चकनाचूर हो जाता है। मर्क्यूरियस के हाथों में एनर्जी जनरेट होने लगती है और कुछ ही देर में वो पूरा ऑफिस एक्सप्लोड होता है और मर्क्यूरियस उड़ता हुआ वहां से जाता है। हॉस्पिटल के एक कमरे में जेनिफर बेड पर बैठी होती है। हेरल्ड कुछ दूर एक कुर्सी पर बैठा होता है। How are you feeling? Weak, tired and surprised as well कि मैं जिंदा हूँ। It's so hard to imagine कि कुछ इंचेस का फासला जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। It's so easy to forget कि इंसान असल में कितना कमजोर है। Unless they are Harold Austin. हेरल्ड नजरें झुका लेता है। Really, Harold? What have you done to yourself? गोली मुझे लगी है, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि हालत तुम्हारी खराब है। Like you're dead on your feet. तुम ठीक से सोई भी हो कुछ दिन से। अगर मैं वहां थोड़ा सा भी लेट पहुंचता तो तुम मैं शायद ही पहले कभी इतना डरा हूं जेनिफर। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो, और फिर वहां पहुंचकर भी मैं तुम्हें नहीं बचा सका। You got shot. I'm sorry जेनिफर. It's all my fault. Sorry? हैरल्ड, अगर तुम वहाँ ना होते तो मैं आज शायद जिंदा भी नहीं होती। तो तुम किस बात का अपोलोजाइज कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारी लाइफ में ही नहीं होता तो तुम्हारे साथ ये कभी नहीं होता। मर्क्यूरियस तुम तक या तुम्हारी मॉम तक कभी नहीं पहुंचता। तुम्हारी लाइफ में होने से मैंने तुम्हें खतरे में डाला है। हैरल्ड, तुम लाइफ की हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हर चीज के लिए खुद को ब्लेम क्यों करते हो? हेरल्ड दूसरी तरफ देखता है। What happened to me? It was not your fault. उल्टा तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है। Once again. शायद तुम्हारे यहाँ आने से मर्क्यूरियस तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा है, but don't forget कि यहाँ आकर तुमने कितने लोगों की हेल्प की है। At the end of it all, मुझ पर अटैक तुमने नहीं किया, उल्टा तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है। वहाँ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें किसी चीज के लिए ब्लेम कर रही हूँ। इतनी ताकत रखने के बावजूद भी मैं कमजोर हूँ। अगर मैं शहर में होने वाले अटैक को जल्दी रोक लेता तो तुम तक जल्दी पहुंच जाता और ये सब नहीं होता। हैरल्ड, तुम हर बार हर किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, एंड दैट्स अ फैक्ट। जितना तुम कर रहे हो उसके बाद कोई तुमसे कुछ और करने को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। नॉट इवन यू। अपने आप को ब्लेम मत करो, फोकस ऑन द फ्यूचर। पर्सियस अपने घर में एक सोफे पर बैठा होता है। वो अपना फोन उठाता है मगर फिर दोबारा नीचे रख देता है। वो चेहरे से परेशान लगता है। आई होप मैंने जो किया वो सही किया। अचानक से घर की एंट्रेंस का दरवाजा टूट जाता है। मर्क्यूरियस घर के अंदर आता है और आहिस्ता आहिस्ता पर्सियस की तरफ बढ़ता है। पर्सियस उसे देखकर खौफ से कांपने लगता है। मम्मू माइलो, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मर्क्यूरियस के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है। पर्सियस, जेनिफर ब्लैकस्टोन जिंदा है। मैं जानना चाहता हूँ कैसे। आर्थर, माल्कम और हेरल्ड एक गाड़ी में बैठे होते हैं। माल्कम गाड़ी ड्राइव करता है। शहर में तेज बारिश हो रही होती है। तुम सबके सब पागल हो गए हो। अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो? किस तरह का ट्रैप? उसकी वार्निंग की वजह से जेनिफर बच गई, तो इट्स ऑब्वियस कि उसे अभी भी हम सब की परवाह है। और हो सकता है ये सब सिर्फ एक एक्ट हो। और ऐसा एक्ट करने से उसे मिलेगा भी क्या? वो एक बार मर्क्यूरियस के लिए तुम पर स्पाई कर चुका है, कौन जाने वो दोबारा क्या करे। पर तब तो मर्क्यूरियस को हेरल्ड का ब्लड चाहिए था। एग्जैक्टली। इस बार मर्क्यूरियस मुझसे ज्यादा ताकतवर है, उसे मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो पर्सियस को मुझ पर स्पाई करके मिलेगा भी क्या? ये तो तुम दोनों सोच रहे हो ना, हमें क्या पता कि मर्क्यूरियस का क्या प्लान है। आई थिंक जेनिफर पर असैसिनेशन अटेम्प्ट की न्यूज़ हेरल्ड को फ्रेंडशिप की बेसिस पर दी। अगर ऐसा है भी तो तुम उसके घर पे क्यों जाना चाहते हो और मुझे क्यों लेके जा रहे हो? सिर्फ हम तो नहीं जा रहे ना, पूरा गैंग जा रहा है। और वहाँ जाकर तुम लोग करना क्या चाहते हो? हम उससे बात करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सब कुछ क्लियर करेंगे। और ये सब अभी ही क्यों करना है? एक तो रात हो रही है, ऊपर से बहुत तेज बारिश हो रही है, कल भी तो जा सकते हैं हम। नहीं,
कैसे पता मर्क्यूरियस उसे कब कौन सा मिशन दे दे। हम इस वक्त एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी 2-3 स्पीचेस या लेक्चर्स की वजह से वो अपनी साइड चेंज कर लेगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है। पर्सियस हैरत भरी नजरों से मर्क्यूरियस को देखता है। मर्क्यूरियस उससे कुछ फासले पर खड़ा होता है। तुमने मुझे धोखा दिया है पर्सियस। पर्सियस के चेहरे पर खौफ दिखाई देता है। माय लॉर्ड, मेरा यकीन करें, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जेनिफर जिंदा बच गई है। मगर ये तो जानते थे कि डैनियल का मिशन क्या है। डैनियल जेनिफर को असैसिनेट करने वाला है और तुमने यही बात हेरल्ड को बताई। हेरल्ड? माय लॉर्ड, मैंने हेरल्ड को कुछ भी नहीं बताया। मेरी तो उससे बात तक नहीं हुई। मर्क्यूरियस बिजली की तरह गायब होता है और पर्सियस के सामने पहुंचकर उसे गर्दन से पकड़ लेता है। पर्सियस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। मर्क्यूरियस उसे नफरत की नजरों से देखता है और उसका गला दबाने लगता है। पर्सियस दर्द और ऑक्सीजन की कमी से तड़पने लगता है। अगर तुमने उसे नहीं बताया तो फैंटम वहाँ कैसे पहुँच गया और उसे कैसे पता चला कि डैनियल कब और क्या करने वाला है? मर्क्यूरियस पर्सियस को जमीन पर फेंकता है। पर्सियस जमीन पर गिरता है और दर्द से अपनी गर्दन पकड़ लेता है और सांस लेने की कोशिश करता है। मर्क्यूरियस उसकी तरफ बढ़ता है। पर्सियस खौफ से जमीन पर रेंगते हुए पीछे जाता है। मर्क्यूरियस उसे कॉलर से पकड़कर हवा में उठाता है। बेन और ब्रूस, माय लॉर्ड, बेन और ब्रूस, उनको भी तो। मर्क्यूरियस जोर से उसके पेट पर मुक्का मारता है। पर्सियस के मुंह से खून बहने लगता है। बेन और ब्रूस का मिशन डैनियल से अलग था। अगर उन्होंने उसे कुछ बताया भी होता तो उसे सिर्फ इतना पता चलता कि डैनियल कुछ करने वाला है। उसे ये कैसे पता चला कि डैनियल जेनिफर पर हमला करने वाला है? अगर उसे शक भी होता तो वो उसके होटल तक क्यों जाता? एमिली ऑस्टन और उसके दोस्त शहर में थे और ज्यादा करीब थे। नहीं, ये बात उन्हें सिर्फ तुम ही बता सकते हो। मर्क्यूरियस उसे उठाकर दूर फेंकता है। पर्सियस उड़ता हुआ एक टेबल में जा लगता है। टेबल टूट जाता है और पर्सियस जमीन पर गिरता है। मेरे खिलाफ जाना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पर्सियस मुश्किल से उठकर खड़ा होता है। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने तब की थी जब मैंने ताकत की लालच में दोस्ती भुला दी थी। जब मैंने गुस्से की आग और पागलपन की जलन में हेरल्ड को धोखा दिया था। जेनिफर के बारे में हेरल्ड को बताना? नहीं, ये मेरी गलती नहीं, ये मेरी अनगिनत गलतियों में से एक नेकी का काम है। मर्क्यूरियस गुस्से से अपने हाथों में एक एनर्जी बीम जनरेट करता है। मेरे साथ रहकर तुम दुनिया को अपने कदमों में देखते पर्सियस, मगर मेरे खिलाफ जाने वाले को मौत के सिवा और कुछ नहीं मिलता। मर्क्यूरियस बीम पर्सियस की तरफ फेंकता है। एनर्जी बीम सीधा जाकर पर्सियस के सीने में लगती है। पर्सियस के सीने से खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिरता है। पर्सियस के घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है। हेरल्ड, आर्थर और मलकम गाड़ी से उतरते हैं। घर का टूटा हुआ दरवाजा देखकर वो हैरान रह जाते हैं। What the hell? Something tells me हमसे पहले कोई और भी यहाँ आया है। एक और गाड़ी वहाँ रुकती है और जेनिफर, रोमा और ओलिविया नीचे उतरती हैं। ये सब क्या हुआ? नो आइडिया। वो सब घर के अंदर जाते हैं। पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा होता है। जमीन पर कांच के टुकड़े इधर उधर पड़े होते हैं। Perseus? Perseus! वो यहाँ है भी। इतनी तोड़ फोड़ के बाद तो कुछ भी कहना मुश्किल है। ओह माय गॉड, वो देखो। एक और कमरे का दरवाजा टूटा हुआ होता है। वो सब अंदर जाते हैं जहाँ पर्सियस जमीन पर पड़ा होता है। हेरल्ड और मलकम उसकी तरफ बढ़ते हैं। पर्सियस के आसपास की जमीन खून से भरी होती है। पर्सियस जमीन पर दर्द से तड़पता नजर आता है। उन सबको देखकर वो मुस्कुराता है। मुझे इस तरीके से देखने का प्लान नहीं होगा तुम्हारा। ट्रस्ट मी, मेरा भी नहीं था। पर मर्क्यूरियस को डबल एजेंट्स पसंद नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा पर्सियस, हम अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। You're going to be just fine. हेरल्ड पर्सियस के पास बैठ जाता है। हेरल्ड, अब कोई फायदा नहीं। ये तुम और मैं दोनों जानते हैं कि अब कुछ ही देर में मैं जिंदा नहीं बचूंगा। हॉस्पिटल ले जाके शायद मुझे कुछ घंटों की जिंदगी और मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली पर्सियस की आंखें बंद होने लगती हैं। अल्टीमेटली मेरा बचना इम्पॉसिबल है। Perseus, shut up! Just shut up! कुछ नहीं होगा तुम्हें, फालतू बातें मत करो। तुम बिल्कुल। हेरल्ड, तुम हर किसी को नहीं बचा सकते। तुम चाहे लाइफ में कुछ भी कर लो, हर किसी को बचा पाना इम्पॉसिबल है।
और मुझ जैसे इंसान को जिसने तुम सबको धोखा दिया, तुम मुझे बचाना ही क्यों चाहते हो? हेरल्ड की आंखों में आंसू आने लगते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। हिम्मत मत हारो पर्सियस, तुम इस तरह की बातें मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम लोगों को पता है, लास्ट वाली फाइट में रॉबर्ट मारा गया, मर्क्यूरिस का एक साइंटिस्ट, और मर्क्यूरिस ने बस इतना कहा कि वो उसे नहीं भूलेगा। किसी ने उसकी मौत पर एक आंसू नहीं बहाया, किसी ने अपना कोई काम नहीं रोका। यूं लगा जैसे कि कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पर्सियस इधर उधर अपने दोस्तों को देखता है जो उसके आसपास खड़े होते हैं। लेकिन आज मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, जिन्हें मैंने धोखा दिया, जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाया, फिर भी वो मेरी परवाह करते हैं। पर्सियस की आंखों में आंसू आने लगते हैं। लेकिन मुझे बहुत देर से अकल आई। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। In the end, you did the right thing, Perseus. पर मैं शायद बहुत लेट हो गया। मैंने तुम्हारी असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में हेरल्ड को बताकर शायद तुम्हें बचा लिया, लेकिन मर्क्यूरिस के पास आज जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। पर्सियस बेचारगी के आलम में हेरल्ड की तरफ देखता है। हेरल्ड, मुझे माफ कर देना। मैंने ताकत की लालच में आकर तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को तुम पर काबू पाने की ताकत दे दी, और एक बार भी अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचा। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तब भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर देना हेरल्ड। फॉल्ट सिर्फ तुम्हारा नहीं है पर्सियस। अगर मैंने तुम्हें इस सब के बारे में जल्दी बता दिया होता तो शायद ये सब कभी ना होता। तुमने शायद मर्क्यूरियस को ताकत पाने का जरिया जरूर दिया हो, मगर उस ताकत से जो बर्बादी उसने फैलाई है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो है। मर्क्यूरियस लोगों को चेस पीसेस की तरह यूज करता है। एक वक्त था जब उसका दिमाग उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और उसने अपने इस ताकत से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब उसके पास इससे कई ज्यादा ताकत है। पर्सियस कांपते हाथों से हेरल्ड को कंधों से पकड़ता है। हेरल्ड, तुम्हें किसी भी तरीके से मर्क्यूरियस को हराना होगा। अगर आज मर्क्यूरियस जीत गया तो दुनिया की तारीख बर्बादी और तबाही का मंजर बनकर रह जाएगी। वो एक ऐसा शैतान है जिसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। ताकत और हुकूमत के जुनून में वो सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। हेरल्ड, वादा करो मुझसे, तुम उसे जीतने नहीं दोगे। वादा करो मुझसे, जो हम सबके साथ हुआ है वो दोबारा किसी के साथ नहीं होगा। हेरल्ड की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पर्सियस, मैं वादा करता हूँ, अपनी ताकत के हर एक जर्रे पर कसम खाता हूँ कि मैं मर्क्यूरियस को हरा दूंगा, उसे किसी और की जिंदगी उजाड़ने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता पर्सियस की आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ ही देर में वो पूरी तरह हिलना जुलना बंद कर देता है। पर्सियस, मैल्कम आगे बढ़कर हेरल्ड के कंधे पर हाथ रखता है। हेरल्ड, ही इज डेड। हेरल्ड उसे गुस्से से देखता है। फालतू बातें मत करो। ही इज नॉट डेड, ही इज जस्ट रेस्टिंग। देखना, अभी देखना तुम, वो थोड़ी ही देर में उठ जाएगा। कम ऑन पर्सियस, वेक अप। जेनिफर हेरल्ड की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू नजर आते हैं। Harold, it's over. He's gone. चलो यहाँ से। He is not dead. He can't be dead. मैं मर्क्यूरियस के हाथों पहले ही इतना कुछ खो चुका हूँ। Don't you see, Jennifer? मैं अपने दोस्तों को भी उसके हाथों नहीं खो सकता। It just cannot happen. पर्सियस को कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी। तुम्हारे दोस्त तो सिर्फ शुरुआत है, हेरल्ड ऑस्टिन। मर्क्यूरियस एक कमरे के खुले दरवाजे से बाहर निकलता है। आहिस्ता आहिस्ता मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। हर वो चीज जो तुम्हारे लिए जरूरी है, हर वो शख्स जो तुम्हारा अपना है, मैं तुम्हारी जिंदगी में रहने वाली हर खुशी छीन लूंगा एक एक करके। हेरल्ड उसे देखते ही खड़ा होता है और अपने रिस्ट वॉच का बटन दबाकर फैंटम में बदल जाता है। मर्क्यूरियस उसे नफरत से देखता है। जहाँ तक बात पर्सियस की है, तो अब वो जिंदा नहीं रहा, और अगर रहा भी होगा तो अब नहीं रहेगा। मर्क्यूरियस बिजली की तेजी से पर्सियस की डेड बॉडी पर एक एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है और पर्सियस की पूरी बॉडी जलकर रह जाती है। हेरल्ड कुछ सेकंड्स पर्सियस की तरफ देखता है। वो खुद को एनर्जी में घेरता है और फिर गुस्से से बेकाबू होकर मर्क्यूरियस पर टूट पड़ता है।
वो अपनी जगह से गायब होकर मर्क्यूरियस के सामने पहुंचता है और उसके सीने पर जोर से एक मुक्का मारता है। मर्क्यूरियस उड़ता हुआ दूर जाता है। हेरल्ड एक एनर्जी बीम फेंकता है जो मर्क्यूरियस के सीने में जा लगती है। मर्क्यूरियस एक दीवार में जा लगता है। दीवार टूट जाती है और मर्क्यूरियस एनर्जी बीम के प्रेशर से दीवार के दूसरी तरफ जाता है और घर से बाहर निकल जाता है। हेरल्ड दोबारा अपनी जगह से गायब होता है और उड़ते हुए मर्क्यूरियस के सामने पहुंचता है। वो मर्क्यूरियस को एक लात मारता है और मर्क्यूरियस तेजी से जाकर जमीन से लगता है। हेरल्ड उड़ता हुआ मर्क्यूरियस के पास पहुंचता है। वो अपनी पूरी ताकत से मर्क्यूरियस को एक लात मारता है। मर्क्यूरियस ऊपर की तरफ जाता है। हेरल्ड हवा में उड़कर उसका पीछा करता है और उस तक पहुंचकर उसे कई मुक्के और लातें मारता है। वो मर्क्यूरियस को गर्दन से पकड़ता है और उसे जोर से नीचे फेंक देता है। मर्क्यूरियस तेजी से जमीन की तरफ बढ़ता है। हेरल्ड एक और एनर्जी बॉल लॉन्च करता है जो मर्क्यूरियस को जा लगती है। मर्क्यूरियस जोर से जमीन पर क्रैश होता है। हेरल्ड अपनी रफ्तार बढ़ाता है और नीचे जाने लगता है। वो मर्क्यूरियस के पास पहुंचकर उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, मगर मर्क्यूरियस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। मर्क्यूरियस खड़ा होता है और हेरल्ड को कॉलर से पकड़कर जमीन से उठाता है। वो हेरल्ड के मुंह पर जोर से मुक्का मारता है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत सकते हो? मुझसे? मर्क्यूरियस उसे 2 और मुक्के मारता है। मर्क्यूरियस हेरल्ड को दोबारा मारने की कोशिश करता है, मगर हेरल्ड उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। तुम आज के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। वो दोनों एक शॉकवेव क्रिएट करते हैं और एक दूसरे से दूर जाकर गिरते हैं। मर्क्यूरियस हेरल्ड को नफरत की नजरों से देखता है। तुम्हारी ताकत लाजवाब है फैंटम, मगर आज किस्मत तुम्हारे साथ नहीं। मर्क्यूरियस खुद को काली एनर्जी में घेर लेता है। कुछ ही सेकंड्स में उसके आसपास एनर्जी जमा होने लगती है और एनर्जी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मैंने अपनी ताकत पर हर तरह से काबू पा लिया है फैंटम, और आज तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक नहीं होंगे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ उड़ते हुए बढ़ते हैं और एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ एक दूसरे से टकराते हैं। हेरल्ड मर्क्यूरियस को मारने की कोशिश करता है, मगर मर्क्यूरियस उसे एक हाथ से गर्दन से पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके सीने पर मुक्का मारता है। मर्क्यूरियस हाथों में एक बड़ी सी एनर्जी वेव जनरेट करता है और हेरल्ड पर लॉन्च करता है। एनर्जी वेव हेरल्ड के कंधे को चीरकर दूसरी तरफ जाती है। हेरल्ड के कंधे से खून बहने लगता है। मर्क्यूरियस उसे एक लात मारता है और फिर अपने आसपास एक एक्सप्लोजन क्रिएट करके उसे दूर फेंक देता है। हेरल्ड उड़ता हुआ दूर जाता है। मर्क्यूरियस बिजली की तरह उड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है और उस पर हमला करता है। वो हेरल्ड को नीचे फेंक देता है। हेरल्ड जख्मी हालत में जमीन से जा लगता है। हेरल्ड खड़ा होता है। मर्क्यूरियस उसकी तरफ बढ़ता है। वो हेरल्ड पर एक एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च करता है। हेरल्ड अपने आसपास एक बैरियर बनाकर एनर्जी ब्लास्ट डिफ्लेक्ट कर देता है और वो ब्लास्ट कुछ दरख्तों में जा लगता है जो चकनाचूर हो जाते हैं। हेरल्ड के दोस्त पर्सियस के घर के बाहर खड़े होते हैं और हैरत से ये नज़ारा देखते हैं। क्या हम किसी तरह उसकी हेल्प नहीं कर सकते? मर्क्यूरियस की पावर्स के आगे हम और कर भी क्या सकते हैं? इस वक्त हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों को सिर्फ एनर्जी से बने वेपन्स ही हर्ट कर सकते हैं और इस वक्त हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं। मर्क्यूरियस हेरल्ड पर एक और एनर्जी बीम लॉन्च करता है। हेरल्ड एक बैरियर बनाकर उसे डिसॉल्व कर देता है, मगर मर्क्यूरियस अपनी जगह से गायब होकर उसे गर्दन से पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। बेचारा पर्सियस एक ऐसे दोस्त के लिए मर गया जो इतना कमजोर है। वो हेरल्ड के सीने पर एक मुक्का मारता है। वादा किया था ना उससे कि मुझे हरा दोगे, तो अब क्या हुआ? वो हेरल्ड पर एक एनर्जी बॉल लॉन्च करता है जो हेरल्ड के माथे पर जा लगती है। हेरल्ड के माथे से खून बहने लगता है। सामने हूँ मैं तुम्हारे, लड़ो मुझसे, मुकाबला करो। मर्क्यूरियस एक और एक्सप्लोजन लॉन्च करता है। हेरल्ड उड़ता हुआ दूर जाकर एक दीवार से टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। वो उठने की कोशिश करता है, मगर कमजोरी की वजह से दोबारा जमीन पर गिर जाता है। वो फिर कोशिश करता है और इंतहाई मुश्किल से खड़ा होता है। मर्क्यूरियस अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करने लगता है। अच्छी कोशिश थी फैंटम, मगर अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। मर्क्यूरियस के हाथों में एक बड़ी एनर्जी बीम जनरेट होने लगती है। हेरल्ड अपने दोनों हाथों में एनर्जी जनरेट करने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में उसके हाथों में 2 बड़ी बड़ी एनर्जी बीम्स जनरेट हो जाती हैं। हेरल्ड अपने हाथों को जोड़ता है
और दोनों एनर्जी बीम्स एक बहुत बड़े एनर्जी बॉल में कन्वर्ट हो जाती है। इस दुनिया में तुम जैसों की कोई जगह नहीं है मर्क्यूरियस। जो कहर तुमने लोगों पर बरसाया है उसे आज खत्म होना होगा। तुम्हें अपने जुर्मों का हिसाब देना होगा। वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। दोनों एनर्जी बॉल्स उड़ती हुई एक दूसरे से टकराती हैं और कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरे के साथ जम जाती हैं। कुछ ही सेकंड्स में मर्क्यूरियस की एनर्जी बॉल हेरल्ड की एनर्जी बॉल को चीर कर आगे बढ़ती है और हेरल्ड के सीने में जा लगती है। आसपास एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ मिट्टी और पत्थरों का तूफान नजर आता है। कुछ देर बाद नज़ारा साफ होता है। मर्क्यूरियस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नजर आती है। हेरल्ड जमीन पर पड़ा होता है। उसके आसपास खून जमा होने लगता है। उसका फैंटम सूट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वो अपनी नॉर्मल क्लोथिंग में नजर आता है। कुछ दूर उसके रिस्ट वॉच के टुकड़े पड़े होते हैं। हेरल्ड उठने की कोशिश करता है मगर कमजोर होने की वजह से हार मान लेता है। वो जमीन पर कांपने लगता है। वो मुश्किल से जमीन पर रेंगता हुआ अपने रिस्ट वॉच के टुकड़े उठाता है और हारी हुई नजरों से उन्हें देखता है। मर्क्यूरियस उसके पास पहुंचता है। हेरल्ड कांपते हुए खड़ा होता है। मर्क्यूरियस उसे मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। हेरल्ड दोबारा उठने की कोशिश करता है लेकिन मर्क्यूरियस उसे जोर से एक लात मारता है और हेरल्ड दोबारा जमीन पर गिर जाता है। फैंटम खत्म हो चुका है और अब कुछ देर में हेरल्ड ऑस्टन में बाकी नहीं रहेगा। मर्क्यूरियस उसे कॉलर से पकड़ता है और एक हाथ से उसे जमीन से उठाता है। तुम हार गए हेरल्ड, तुम हार गए। वो कुछ कदम चलता है और फिर पूरी ताकत से हेरल्ड का सर एक पत्थर पर मारता है। हेरल्ड के सर से खून बहने लगता है। मर्क्यूरियस अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करता है। तुम्हें मुझसे टक्कर नहीं लेनी चाहिए थी। मर्क्यूरियस हेरल्ड पर छोटी छोटी एनर्जी बॉल्स लॉन्च करने लगता है। हेरल्ड तकलीफ से जमीन पर तड़पता है। मर्क्यूरियस के चेहरे पर पागलपन दिखाई देता है और वो हेरल्ड की पूरी बॉडी पर बीम्स की बारिश करता है। सालों से मैं अपने दुश्मनों को अपने पैरों के नीचे कुचलता आया हूँ मगर जितनी मुसीबत तुमने मुझे दी है उसके मुकाबले ये दर्द कुछ भी नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं किस कदर बर्बादी शहर में ले आऊंगा और तुम इन सबको रोक सकते थे अगर तुम पहले ही मेरे सामने हार मान लेते। और अब इस शहर का हर इंसान जिस तकलीफ से गुजरेगा उस सब के जिम्मेदार तुम होगे। मर्क्यूरियस उसे गर्दन से पकड़ता है। तुम बहुत ही जल्द इस दुनिया से फना हो जाओगे मगर फिक्र मत करो, तुम्हारे अपने भी बहुत जल्द तुम्हारे पास होंगे। तुम्हारे बाद मैं तुम्हारे दोस्तों को मारूंगा और फिर बारी होगी एमिली ऑस्टन की। हेरल्ड गुस्से से मर्क्यूरियस को एक लात मारता है। वो कंधे से पकड़ के उसे नीचे गिराता है और खड़ा होकर उसके पेट पर जोर से मुक्का मारता है। वो मर्क्यूरियस का सर पकड़ता है और जोर से उसे जमीन पे मारता है। कमजोरों पर सुन तुम कब तक करते रहोगे? हाँ, अगर लड़ाई करनी ही है तो बराबरी वालों से करो। हेरल्ड एक एनर्जी बॉल उस पर लॉन्च करता है मगर मर्क्यूरियस एक बैरियर बनाकर एनर्जी बॉल को हेरल्ड की तरफ फेंकता है। एनर्जी बॉल हेरल्ड से टकराती है और हेरल्ड जमीन पर गिर जाता है। मर्क्यूरियस उसे गर्दन से पकड़कर उसे मुक्के और लाते मारने लगता है। जल्द ही हेरल्ड पूरी तरह खून से भर जाता है। मर्क्यूरियस उसे उठाकर दूर फेंकता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता है। बराबरी उन लोगों से की जाती है जो उसके काबिल हो। आज मैं हर मायने में तुमसे कई ज्यादा ताकतवर हूँ। दुनिया की कोई ताकत, कोई रिश्ता मेरे पैरों की जंजीर नहीं। दुनिया का हर कानून मेरे आगे सर झुकाएगा। आज दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुम्हें खत्म करने से नहीं रोक सकती। मर्क्यूरियस हेरल्ड को लात मारकर दूर फेंक देता है। हेरल्ड एक दीवार में जा लगता है और जमीन पर गिर जाता है। मर्क्यूरियस अपनी जगह से गायब होकर उसके पास पहुंचता है। तुमने अपनी ताकत को सब कुछ समझा, कभी भी और ताकत पाने की कोशिश ही नहीं की। तुम अगर ताकत का दरिया हो तो मैं समुंदर। अगर तुमने कोशिश की होती तो आज शायद तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर होते, मगर तुम कमजोर हो और तुम्हारी यही भलाई तुम्हें ताकत का उरूज पाने से रोकती है। तुम्हारे उसूल तुम्हारी ताकत में कमी की वजह बनते हैं और आज तुम्हारी यही भलाई तुम्हें तुम्हारी मौत से मिलवाएगी। मर्क्यूरियस अपने हाथों में एक एनर्जी बॉल जनरेट करता है और उसे हेरल्ड पर लॉन्च करता है। हेरल्ड जमीन पर पड़ा होता है। एनर्जी बॉल तेजी से उड़ती हुई उससे टकराती है और हेरल्ड उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। मर्क्यूरियस हेरल्ड की तरफ बढ़ता है। वो उसे कॉलर से पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत से उसे मुक्का मारता है। वो हेरल्ड को जमीन पर फेंकता है और फिर उसके सीने पर अपना पैर रखता है।
हेरल्ड के दोस्त खौफ से ये नज़ारा देखते हैं। मर्क्यूरियस उनकी तरफ मुड़ता है और फिर हेरल्ड को एक हाथ से ऊपर उठाता है। वो हेरल्ड पर लातें और मुक्के बरसाने लगता है। ये है फैंटम, तुम सबका सुपर हीरो। मर्क्यूरियस मुस्कुराता है। कमजोर, नाकाम, बेबस। मर्क्यूरियस अपने हाथों में एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव जनरेट करता है। मेरी ताकत और हुकूमत के उरूज का वक्त आ गया है और शुरुआत हैरल्ड ऑस्टिन की मौत से होगी। मर्क्यूरियस के हाथों में मौजूद एनर्जी वेव और बड़ी होने लगती है और कुछ देर बाद वो पूरी ताकत से उसे हेरल्ड पर लॉन्च करता है। पूरे इलाके में एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। हेरल्ड उड़ता हुआ डूब जाता है और जोर से जमीन पर क्रैश होता है। मर्क्यूरियस मुस्कुराता है और हेरल्ड के दोस्तों को नफरत से देखता है, जो बेबस नजर आते हैं। उसे खत्म करना इतना आसान होगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगा था कि उसे खत्म करने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, मगर मैं गलत था। वो इस लायक ही नहीं था कि मेरी पूरी ताकत देख सके। आखिरी बार देख लो उसे, क्योंकि कुछ देर में वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मर्क्यूरियस बिजली की तरह उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। वो सब तेजी से हेरल्ड की तरफ बढ़ते हैं और उसके आसपास जमा हो जाते हैं। हेरल्ड, गेट अप हेरल्ड, तुम इस तरह हार नहीं मान सकते। गेट अप। हेरल्ड इंतहाई मुश्किल से उठने की कोशिश करता है, मगर कमजोर होने की वजह से दोबारा जमीन पर गिर जाता है। वो तकलीफ और कमजोरी से कांपने लगता है। It's too late, जेनिफर। मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया। It's too late। जेनिफर की आंखों में आंसू आने लगते हैं। That's nonsense। मर्क्यूरियस के अटैक्स ने तुम्हारे IQ लेवल में प्रॉब्लम कर दी है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। You're gonna be fine। Malcolm was right। मुझे उन हैंडकफ्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था अपनी ड्यूटी में, अपने बदले को उलझाकर। मैंने गलती की है। मर्क्यूरियस को हराने की, उसे हराने की सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, और बदले की आग में मैंने उसे भी लॉस्ट कर दिया। और कुछ ही देर में मैं उस गलती को सुधारने के काबिल नहीं रहूंगा। I'm dying, और कोई भी उस हकीकत को बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं। But don't cry guys, मैं फैंटम बना ही क्यों था? ताकि लोग खुश रहे, हर किस्म की तकलीफ से महफूज रह सके। Come on guys, मेरे लिए आंसू मत बहाओ। बस मेरे साथ गुजारे हुए अच्छे वक्त को याद रखना। Don't forget me guys, don't forget me। बेवकूफाना बातें मत करो हेरल्ड, तुम फैंटम हो, फैंटम। अगर तुम ही हार मान लोगे तो लोग क्या करेंगे? फैंटम इज हिस्ट्री ओलिविया। मैं तो अब जाकर भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी सारी ताकत उस अटैक को रोकने में लगा दी, और जब मर्क्यूरियस ने दोबारा हमला किया तो मेरे पास तो कोई ताकत ही नहीं थी। मैं इस बार रिकवर नहीं कर पाऊंगा। कुछ ही देर में मैं तुम सबसे बहुत दूर चला जाऊंगा, जहां शायद डैड और पर्सियस और एंथनी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हेरल्ड, आज अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मर्क्यूरियस हमेशा के लिए जीत जाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा उसे। दुनिया की सारी कंट्रीज
सारी आर्मी अगर मिलकर भी उस पर अटैक करे ना, तो अपनी पावर से वो सबको हरा सकता है। उसे रोकने के लिए दुनिया को सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है हैरल्ड। तुम इस तरह नहीं हार सकते, क्योंकि अगर तुमने हार मान ली तो मर्क्यूरियस सब कुछ तबाह कर देगा। नहीं, मैं जा जरूर रहा हूँ, मगर इंसानियत को पूरी तरह बेबस छोड़कर नहीं। मर्क्यूरियस को अभी भी रोका जा सकता है, अभी भी देर नहीं हुई है। हैरल्ड मैल्कम की तरफ देखता है। मैल्कम, मैंने उन हैंडकफ्स को उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया मैल्कम। वो लैब में है, टेबल के ड्रॉअर में, और उनके साथ एक फाइल है जिसमें मेरा ब्लड है। हैरल्ड, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? फाइंड समवन। अगर मेरे ब्लड से अगर मर्क्यूरियस को ताकत दी जा सकती है, तो और लोगों को भी मिल सकती है। जस्ट फाइंड समवन जो ये सब रोक सके। फैंटम विल बी डेड सून, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। जस्ट फाइंड समवन। मर्क्यूरियस को उसे इस तरह जीतने मत देना। जस्ट फाइंड समवन मैल्कम। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक हो जाओगे। डू यू हियर मी? यू गोना बी फाइन। हैरल्ड जेनिफर की तरफ कुछ देर देखता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। मैंने मैल्कम से एक बार कहा था कि तुम बहुत जिद्दी हो, और मैं गलत नहीं था। वादा करो मुझसे जेनिफर कि तुम इस सबको अपने आप पर हावी नहीं होने दोगी। वादा करो कि तुम मुझे भूल जाओगी। प्रॉमिस मी दैट यू विल मूव ऑन, कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगी और मेरी डेथ को अपनी लाइफ पर इंपैक्ट नहीं होने दोगी। प्रॉमिस मी जेनिफर। जेनिफर रोने लगती है। I can't promise that. I just can't. करना होगा तुम्हें। मैं तो सिर्फ तुम्हारा पास्ट हूं जेनिफर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को इस सब से निकालना होगा। मेरी जिंदगी तो कुछ सेकंड्स में खत्म होने वाली है जेनिफर, लेकिन तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। तुम इस सबको भूल जाना जेनिफर। पैसिफिकस, फैंटम, सुपर हीरोज, तुम इस सबसे बहुत दूर चली जाना जेनिफर, बहुत दूर चली जाना, जहां मेरी कोई मेमोरी तुम तक ना पहुंच सके। कुछ ही देर में हैरल्ड की आंखें पूरी तरह बंद हो जाती हैं, और कुछ ही देर में वो पूरी तरह हिलजुल बंद कर देता है, जैसे जम कर रह गया हो। हैरल्ड? मैल्कम हैरल्ड को कंधे से पकड़कर हिलाता है, मगर हैरल्ड के कुछ जवाब न देने पर वो घुटनों के बल हार कर बैठ जाता है। जेनिफर हैरल्ड को देखती है और फिर रोने लगती है। रोमा, ओलिविया और आर्थर हैरल्ड के आसपास बैठ जाते हैं। वो सब हैरल्ड को हारी हुई नजरों से देखते हैं। आसमान में जोर से बिजली चमकती है और कुछ देर के लिए वो पूरी जगह रोशनी से भर जाती है। Abyss of Evil, produced by Elemental Studios, directed by Hamza Rehan, music composed and produced by Saurabh Vaishnav and Vinay Ban, sound designed by Prashant Suthar and Hamza Rehan, assistant sound designer Saqib Mir, written by Hamza Rehan, processed, mixed and mastered by Prashant Suthar, arranged by Som Solanki and Hamza Rehan,
Narrated by Puneet Soni. Revealed cast till now: Hamza Rehan as Harold Austin, Phantom; Vinay Ban as Mercurius; Yumna Anjum as Jennifer Blackstone; Safwan Kazmi as Malcolm Williams; Huma Mansoor as Diana Blackstone; Nimra Nazneen as Olivia Grace; Aksa Sheikh as Roma Johnson; Jahanzeb Baloch as Arthur Jackson; Shubham Kumar as Perseus Smith; Abdul Wali Khan as Daniel; Laiba Kareem Khan as Claire Davis; Shubham Shahbadi as Justin; Muhammad Taha Junaid as John; Akash Mishra as Franklin; Bruce, random person; Bhaguraj Singh Rathor as Stephen, random student; Ben; Himra Ali as Emily Austin; Muhammad Khwaja Khan as Max Austin, random person; Atul Kumar Kori as Anthony; Deepak Tamang as Robert.